अरे जेपी नड्डा, ये कर्नाटक चुनाव में कैसे खो दिया अपनी किस्मत में इतना बड़ा गड्ढा। अरे कुछ तो शर्म करो, क्या हो गया है मेरे भारतीय जनता पार्टी के वीरों। क्या हो गया तुम लोगों को। अरे हर जगह इतनी अच्छी जीत हासिल करते आ रहे थे, लेकिन कर्नाटक में ऐसे कैसे हो गया। अरे कुछ तो बताओ, क्या कारण रहा कि कर्नाटक की जनता हमारे चंगुल से कैसे निकल गई। अरे कितना कुछ तो बोला था उनको, उसके बावजूद भी क्या हो गया ऐसा जो कर्नाटक की जनता को हमारी बात समझ में नहीं आई। अरे मुझे लग रहा है कुछ न कुछ गड़बड़ ना, वो साथ में जो कन्वर्ट करके बोलते ना उन्होंने किया है। मुझे वो लग रहा है उन्होंने अपनी भाषा में कांग्रेस का प्रचार कर दिया और हमारी बातें जनता तक नहीं पहुंचाई। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वरना ये बताइए, जय बजरंग बली की बोलने के बाद भी हम हार जाए, ऐसा हो सकता है क्या। बजरंग बली तो हमारे अपने हैं और वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब जय श्री राम जी का नारा लगा देते हैं, बजरंग बली का नारा लगा देते हैं, फिर हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे नड्डा, छानबीन करो कहाँ पर गड़बड़ हुई है, किसने हराया है हमको। कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऐसे हारने वाले नहीं थे हम। और ये जो आप टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, किस तरह से बार बार बेइज्जत किया जा रहा है कि इतनी सीटें आ गई कांग्रेस की, ऐसे बाजी मार दी, ये हो गया वो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया नड्डा, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मोदी जी, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आपको भी पता अच्छी तरह से कि हम बुरी तरह से हार गए हैं। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अब कर्नाटक है वो तो वहां तो हर बार बदलती रहती है सरकार, अब की बार फिर बदल गई, कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन मुझे तो परेशानी इतनी हार से नहीं है जितनी इन टीवी चैनल वालों से है। अरे इस अंजना दीदी को ही पूछ लो। अरे जब भी कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी जी की लहर आ गई, मोदी जी का परचम लहरा गया, ये हो गया वो हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने कांग्रेस को ऐसे पटक दिया। और अब क्या हो गया, अब आपका नाम लेने की बजाय ये सब मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। अगर कहीं पर भी भाजपा हारती है तो वहां पर नड्डा ने हरा दिया, और कहीं पर जीतती है तो वहां पर मोदी जी ने जिता दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। अरे मोदी जी, मानते हैं कि आपसे मीडिया वाले डरते हैं, लेकिन मेरे लिए तो कुछ करो, मेरी भी शर्म लाज रख लो थोड़ी सी तो। कहीं पर भी देख लो, अरे आप खुद सोच कर देखो, जिसको हम पप्पू बोलते थे वो हम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अरे मैंने क्या कुछ नहीं बोला। अरे मैं तो देश को भी उल्टा सीधा बोल गया आपके चक्कर में। और अमित शाह जी ने क्या कुछ नहीं बोला, आपने क्या कुछ नहीं बोला, उसके बावजूद भी हार गए। और हराया भी किसने, ये देखो कौन अगुवाई कर रहा था कांग्रेस की। ये दोनों भाई बहन जो बच्चे हैं आजकल के, ये अगुवाई कर रहे थे, ये हम पर भारी पड़ गए मोदी जी। हमारे लिए इससे शर्मनाक और क्या होगा मोदी जी, आप खुद सोचो। अरे किस तरह से हमने बजरंग बली की जय बोलकर वोट डलवाए लोगों से, अब क्या बजरंग बली हमारे नहीं रहे। अरे ये कैसे हो गया मोदी जी, कुछ तो सोचो। अरे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैंने तो आपके चक्कर में सारा कुछ किया जो कुछ करना चाहिए था। मैंने तो ये तक बोल दिया था कि कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो मोदी जी का आशीर्वाद नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अब हम इतनी बुरी तरह से हार गए। अरे मोदी जी, अभी टीवी चैनल्स को देख लो, वो तो सिर्फ 60-62 सीटें हमको दे रहे हैं, लेकिन हो क्या गया, ये कांग्रेस वाले 137-38 पर पहुंच कैसे गए ये नहीं समझ में आ रहा। और वो जो जेडीएस के वोट बैंक वो भी टूटा था, वो भी सारे का सारा कांग्रेस के समर्थन में कैसे जा रहा है मोदी जी। अब आप खुद ही सोच विचार करो, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और इन टीवी चैनल वालों से मैं तो दरखास्त करता हूँ, अरे अंजना दीदी, कम से कम अगर कहीं पर भी जीतते हैं तो मेरी मुंडी हटा देते, और कभी हार जाते हैं तो मेरी मुंडी हर जगह क्यों लगा देते हो आप लोग। मुझ पर कुछ तो रहम करो, अरे अंजना दीदी कुछ तो रहम करो। अरे नड्डा जी, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद से ही परेशान हूँ। अरे मुझे तो खुद शर्म आ रही है, अब टीवी चैनल पर मैं तो आज आज की छुट्टी भी मांग रही थी, आज तक वालों ने दी ही नहीं, मैं क्या करूं। अरे मुझे तो खुद शर्म आ रही थी कि मैं अपने अकाउंट की बुराई कैसे करूंगी, वहां पर जाकर कैसे कहूंगी कि मोदी जी हार गए। अरे आप तो रहम करो नड्डा जी, आप तो कुछ मत बोलो। इसीलिए तो हमको आपकी मुंडी लगानी पड़ती है ताकि मोदी जी को कोई बुरा भला ना बोले। अरे आपको तो इतना पता होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कोई सभी टीवी चैनल तो है नहीं जो आप लोगों के इशारों पर नाचते रहे। अब वो तो कर्नाटक की जनता है, इतने लोग हैं, अब उनको कैसे समझाएं कि मोदी जी कितने अच्छे हैं, मोदी जी में क्या क्या खूबियां हैं। अरे अब उनको कैसे समझाएं, उनको समझ में नहीं आई। एक तो वो हिंदी समझते नहीं है सारे लोग, ये भी समस्या है, वरना बजरंग बली के नारे से कौन नाराज हो सकता है। और किस तरह की बातें की थी आप लोगों ने, उसके बावजूद भी अगर हार रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपकी किस्मत में सच में गड्ढा खुदा हुआ है नड्डा जी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, देखो हमने वही सब किया जो आपने कहा था, हमने सबसे ज्यादा आप लोगों
को दिखाया, आप लोगों पर फोकस किया, हमने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हार गए तो हम क्या कर सकते हैं नड्डा जी। आप हमारी भी तो मजबूरी है समझो। अरे आखिरकार हम टीवी चैनल पर आते हैं, हमको लोग इतना ट्रोल करते हैं, उसके बावजूद भी हम आपके लिए क्या कुछ नहीं बोलते, आपके लिए क्या कुछ नहीं करते। अरे अभी इस राहुल गांधी को ही देख लो कैसे हवा में उड़ता जा रहा है। अरे इसको हमने कितना बदनाम नहीं किया, इसके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको कैसे बताए हम टीवी चैनल पर बैठकर कितना झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कहाँ समझ में आएगी। आप लोग तो एक बार ऑर्डर दे देते हो कि ये करना है वो करना है, इसकी लहर नहीं दिखानी उसकी लहर नहीं दिखानी। अब ये बता दीजिए हम करें तो करें क्या, हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम तो खुद परेशान हो गए हैं। और अगर अब यहाँ पर हार गए हो तो हम क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा तो वोट था नहीं वहां पर कि हम जाकर मोदी जी को दे आते। अब कर्नाटक की जनता, वो इतने ज्यादा लोग हैं, वहां का इतिहास रहा है कि वो बार बार एक ही पार्टी को सत्ता में नहीं लेकर आते, तो अब की बार बदल गई तो क्या पहाड़ टूट गया। अरे और बहुत राज्य आएंगे, अभी मध्य प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा, वहां पर देख लेंगे आप लोग क्या कुछ करोगे। अरे वहां पर भी देख लेना, वहां पर लगा लेना बजरंग बली के नारे, जय श्री राम के नारे, क्या पता वहां पर जीत हासिल हो जाए। अब यहाँ पर नहीं चला तो ये नारा हम क्या कर सकते हैं नड्डा जी, हमारी भी तो मजबूरी समझो। हम पर क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग, हमने तो वही किया जो आप लोगों ने बोला, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं नड्डा जी, कुछ तो समझो हमारी भी मजबूरी। अरे वाह मोदी जी वाह, आप लोगों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, कितना डराया कर्नाटक की जनता को, कितने अत्याचार किए आप लोगों ने। अरे आप लोग जब भी बोलते थे कर्नाटक की जनता थर थर कांपती थी, और आप लोग क्या बोल रहे थे, बजरंग दल ही बजरंग बली है। वाह मोदी जी वाह, अब कहाँ गया, अब आपको समझ में आ गई कि बजरंग दल अलग है और बजरंग बली अलग है। अब बजरंग बली का गदा चला तो बजरंग दल गायब हो गया, और हमने जो कर्नाटक की जनता को 5 गारंटियां दी थी वो कामयाब हुई। मोदी जी हम आपकी तरह हवा में बातें नहीं करते, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। और आप लोगों की रिश्वतखोर सरकार ने, आप लोगों की 40% वाली कमीशन की सरकार को लोगों ने ऐसा भगाया है तंग आकर। अब आप खुद सोचिए, जिस पार्टी को पहले विधानसभा चुनाव में जब 104 सीटें मिली थी, और अगले ही विधानसभा चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 64 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, और हमारी कांग्रेस को देखिए 137-38 सीटों पर चली गई है। और अभी तो रुको, सब्र करो, अभी तो मध्य प्रदेश में चुनाव आने हैं, राजस्थान में चुनाव आने हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की क्या पावर है। वरना आप लोग क्या बोल रहे थे भाजपा वालों, कि जहां जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है वहां से तो कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। अब पता चला भारत जोड़ो यात्रा में कितना दम था, और कर्नाटक की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को कर्नाटक से उखाड़ फेंकना है। और यही नतीजा है कि अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ 62-63 सीटें आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से जा रही है। और अब कर्नाटक में कांग्रेस का सुशासन आएगा, और हम बजरंग दल को भी बैन करेंगे। अभी तो केवल कर्नाटक में किया है, धीरे धीरे चिंता मत करो, अगर हम लोकसभा चुनाव जीत गए तो पूरे देश से बैन कर देंगे इस बजरंग दल को। और अन्य राज्यों में भी देखना, अब मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। और आप लोग जो दंगे फैलाते हो ना बजरंग दल के थ्रू, याद है ना आपको सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि ये आरएसएस वाले दंगे करवाते चुनाव के लिए, अब इसको बैन कर कर रहेंगे हम, चिंता मत करो। अभी तो बजरंग दल को बैन किया है, आने वाले समय में आरएसएस को भी बैन करके रहेंगे। और मोदी जी आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और हम कर्नाटक की जनता को एक बार फिर बधाई देते हैं इतनी सुनहरी जीत के लिए, इतना अच्छा बहुमत देने के लिए कांग्रेस को। अब देखना कर्नाटक में बहारें आएगी, बहारें। आप लोगों ने तो नंदिनी का दूध भी बैन कर दिया था धीरे धीरे, आप लोग तो कर्नाटक को चूस कर पी गए थे मोदी जी, चूस कर। अब कर्नाटक की जनता समझदार हो गई है, और इसीलिए उन्होंने कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार को तोड़कर फेंक दिया है। याद है ना जब आप बजरंग बली की जय बोल रहे थे तो हमारे खड़गे जी ने क्या बोला था, जय बजरंग बली, तोड़ दो इस भ्रष्टाचार की नली। और बजरंग बली कांग्रेस के साथ है, बजरंग दल के साथ नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।